बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने सेशन 38 की ओर बढ़ना है और कुंज निकुंज मोहल्लातों की नूरी शोभा को जानना है। धामधनी जी की मेहर से श्री कुंज निकुंज वनों की शोभा को जानना है। इन शोभा की ओर बढ़े उससे पहले धनी चरणों में वंदना। आ जाओ आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, कुंजवन की रेती में दौड़ने के लिए चलते हैं राज्य श्यामा जी के साथ। प्यारी लगे न्यारी लगे सब सुखों से धाम के, कुंज बन की रेती में खेलते जब राम थे। प्यारी लगे न्यारी लगे सब सुखों से धाम के, कुंज बन की रेती में जब खेलते राम ते। धाम से सुख पालो बैठ तीज के दिन हम चले, अठ खेली कर ही रहे थे के आके रुके। अठ खेली कर ही रहे थे के आके रुके। रंग मोहल रंग मोहल जोए और ताल के बीच में, जीवन की रेती में जब खेलते हैं राम ते। प्यारी लगे न्यारी लगे सब सुखों से धाम के, कुंज बन की रेती में जब खेलते हैं राम ते। नूर भरी रेती को उछालते हैं दौड़ते, नैनो नैन मिलते जब राह पिया रोकते। नैनो नैन मिलते जब राह पिया रोकते। मदहोश मदहोश है पर निरत करे होश में, कुंज बन की रेती में जब खेलते हैं राम ते। दौड़ की यहाँ होड़ लगी पिया जी की सखियों से, दौड़ की यहाँ होड़ लगी पिया जी की सखियों से। श्यामा जी से मिलके सभी बात करें अखियों से। श्यामा जी से मिलके सभी बात करें अखियों से। बोले नहीं बोले नहीं समझे पिया सखियों की सारते, कुंज बन की रेती में जब खेलते हैं राम ते। ढूंढो मुझे मिल के सभी कहते हैं श्री राज से।
ढूंढो मुझे मिल के सबे, कहते हैं श्री राज से, छिप के कुंज निकुंज बन में देते हैं आवाज भी, खुश के कुंज निकुंज वन में देते हैं आवाज, ये सबको लगे, सबको लगे मुझे बुलाए हैं पिया ढूंढ के, कुंज बन की रेती में खेलते जब राम थे, प्यारी लगे न्यारी लगे सब सुखों से धाम के, कुंज बन की रेती में जब खेलते हैं राम ते, कुंज बन की खेल, कुंज बन की रेती में जब खेलते हैं राम ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साची धामधनी जी की मेहर से आज बढ़ना है श्री कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा की ओर। अभी बहुत सुंदर भाव के भी हमने श्रवण किए। सबसे पहले हम जानते हैं श्री कुंज निकुंज वन कहाँ से कहाँ तक शोभायमान। तो ये देखिए, जमुना जी जब मरोड़ खाकर बोझ को सर में समाती हैं, तब उन समय पाल पर थंभों की दो हारे, जिन पे 90-90 दिहोरियां। तो उन पाल पर खुद को महसूस करें, उन पाल की सुंदर शोभा, थंभों की वो दो हारे। इन शोभा को देखते हुए धाम की तरफ 3 सीढ़ी उतरकर वन रोज पे आ गए। वन रोज आगे पुखराजी रोज पार करेंगे और यहाँ पर रेती, रमन रेती, अति सुखदाई रमन रेती, रेती का एक एक कण अति कोमल, आत्म स्वरूप। कोई कण बारीक, कोई मोटा, कोई मध्यम आकार का, मानो रेती बिछी है मोतियों की तरह। और एक एक रेती में धनी जी के पूर्ण गुण मानो पूर्ण सुख समाहित होते हुए, तो ये रमन रेती का पसारा। और फिर हम देखेंगे कुंज निकुंज वन। कुंज निकुंज वन यहाँ से शुरू करें, या फिर हम कहें कि बट वन, बट घाट से। ये देखिए, ये बट घाट की शोभा। बट घाट से 3 सीढ़ी उतरकर इन पुखराजी रोस को पार किया। यहाँ पर ये जगह है बट घाट की। यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं बट का रूप लेके। और वो बड़ो वन के वृक्ष 125 मंदिर के अंतर पर निकल रहे हैं। तो उनमें जो 125 मंदिर के चौक बनते हैं, उनके मध्य कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया। तो यहाँ से कुंज निकुंज प्रारंभ होके आगे बढ़ता है, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, फूल बाग, नूर बाग के साथ लगते हुए, धूप दलीचा के साथ लगते हुए, ये देखिए पश्चिम की चौगात से होते हुए, फिर ये घूमकर श्री अक्षरधाम की पूर्व दिशा तक। पूर्व दिशा में भी हम देखेंगे कि ये जो मध्य रोंस है, उन रोंस के इस तरफ तो बड़ोवन, मधुवन, महावन, और दक्षिण तरफ अपने को कुंज निकुंज मिलेगा। तो यहाँ से नारंगी के दक्षिण से हम कहें कुंज निकुंज प्रारंभ होकर, ये देखिए बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, नूरबाग फूलबाग के दक्षिण से, ये देखिए अनवन के दक्षिण से, फिर ये देखिए धूप दलीचे के साथ यहाँ से, फिर ये देखो पश्चिम की चुगान से लगता हुआ, फिर इधर जवेरू की नहरों से लगते हुए पूरा घेर कर अक्षरधाम तक आते हैं। तो कुंज निकुंज वनों का पसारा एक मोटे रूप में देखें तो उत्तर दिशा में हम देखेंगे बड़ोवन, मधुवन और महावन घेर कर आए हैं। कि श्री पुखराज बाहर है तो उसको घेर के बड़ोवन, मधुवन, महावन, है ना, यहाँ पे हम ये शोभा देखेंगे। और दक्षिण तरफ हम देखेंगे कि दक्षिण तरफ जो शोभाई, जैसे श्री होज को सरताल, आगे 24 हास मौलाद, इन सबको घेरते हुए ये देखिए यहाँ पर कुंज निकुंज शोभायमान। ये देखिए कि जिन पाल पर थंबों की दो हारे आई हैं, इनमें धाम की तरफ उतरते हैं,
वन रोज पुखराजी रोज पार करेंगे, रमन रेती पार करेंगे, आगे कुंज निकुंज वन। है ना, यहाँ से कुंज निकुंज वन का पसारा। कुंज निकुंज वन श्री भोजकोसर को भी घेर कर आता हुआ, एक कुंज एक निकुंज। बहुत आसान गिनती है, थोड़ी सी गिनती लेते हैं। कुंज भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा, निकुंज भी 83 मंदिर का लंबा चौड़ा। निकुंज से कुंज 83 मंदिर की दूरी पे, निकुंज से कुंज 83 मंदिर की दूरी पर। एक कुंज एक निकुंज क्रमशः आए हैं। चार कुंज के मध्य एक निकुंज, चार निकुंज के मध्य एक कुंज बन। एक मोहलात, चौरस मोहलात, गोल मोहलात, फूलों की अति सुखदाई मोहलातें। और ये रास्ते भी 83 मंदिर के, उन रास्तों की भी अति सुंदर शोभा अभी हम करेंगे। ये देखिए, चौरस मोहलात कुंज का निशान, निकुंज का निशान, और एक एक कुंज और निकुंज से चारों दिशाओं में और चारों कोनों से रास्ते निकलते हुए 8-8 रास्ते। और इन रास्तों के कटने से इन स्थान पर भी एक चौबच्चा होता हुआ, और ये चौक बनते हुए, और इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष है, दो भूम तीसरी चांदनी के दो दो मंदिर के अंतर पर, और उनमें भी हिंडोले आए हैं। अब देखिए हम एक कुंज मोहलात की शोभा, कि सबसे पहले एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये देखिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा, घेर कर चबूतरा, थोड़ी सी रोज छोड़कर घेर कर, परिक्रमा रोज छोड़कर, फिर हर दिशा में मंदिरों की शोभा। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार, जैसा कि हवेली में हम देखते हैं। ये देखिए मुख्य द्वार चिलमिलाते हुए। भीतर गए तो एक थम की हर दो गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, फिर मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। लेकिन यहाँ चबूतरे की किनार पर थंबों का वर्णन नहीं है। चबूतरे के ठीक मध्य एक विशाल जल राशि, एक विशाल चहबच्चा कहें, ताल कहें, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, इसको घेर कर बगीचे, और बगीचे को घेर कर सुंदर बैठक। भूम दर भूम दो भूमि, ताल पहली ही भूम में ढप गया, दूसरी भूम में यहाँ पर चबूतरा, और चबूतरे पे बैठ गए। अब शोभा तो चौरस हवेली की तरह ही है। घेर कर मंदिर, एक थम की हर दो गली, मध्य चबूतरा। चबूतरे की किनार पर थम का वर्णन नहीं है। चबूतरे के ठीक मध्य ताल, ताल को घेर कर बगीचे की बैठक, और उसको घेर कर गिलम सिंहासन, गिलम पर के सिंहासन कुर्सी की शोभा। लेकिन ये संपूर्ण जोगबाई फूलों पत्तियों की आई है, संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। ये देखिए, मंदिर भी फूलों के, और यहाँ पर जो थम की हार है ये भी वृक्ष, उनके तने। और फिर भीतरी हार में ये देखिए बगीचे, और ये बगीचे भी भौम भर के आए हैं। महाराज श्री जी वर्णन करते हैं भौम भर ऊंचाई, और इनमें हिंडोले भी हैं। और फिर ये देखिए चबूतरे के ठीक मध्य ताल, ताल को घेर कर बैठक बगीचे पर, और ये किलम पर बैठक। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य, महसूस करें। ये तो यहाँ की एक पिक्चर है कि फूलों के मंदिर, अनंत रंगों के फूलों के मंदिर, फूलों के दरवाजे, फिर एक थम की हार दो गली, वो थम की हार भी वृक्षों के फूलों के ही वृक्ष। भीतरी गली में फिर बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे, ठीक मध्य ताल, ताल से उठती चबच्चे, फव्वारे, घेर कर बगीचे की बैठक, गिलम पर सुंदर बैठ के। तो ये एक हुआ कुंज माहौल। भूम दर भूम दो भूमि, प्रथम भूमिका में हमें ताल नजर आ रहा है, बगीचा नजर आ रहा है। दूसरी भूमिका में अपने को फूलों का एक चबूतरा, और चबूतरे पर सुंदर बैठक। अब यहाँ हम कह रहे हैं गिलम पर बैठक। उस गिलम में भी तो कितने फूलों की नकाशी, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण जो भाई बाजंत्र हो, श्रृंगार हो, वस्त्र हो, सभी फूलों के। अब ये देखिए चारों दिशाओं में, चारों कोनों में रास्ते। अब ये रास्ते देखिए कितने प्यारे हैं। ठीक मध्य नहर है, नहर के दोनों ओर रोसे हैं। अब रोसों के भी मध्य भाग में तो दो मंदिरों की कतार चल रही है, दो भोग के, और दाएं बाएं रॉस।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पुंज को चारों दिशाओं में, चारों कोनों में 8 तो नहरें आई, और नहरों के दोनों ओर मोहलाते हैं तो 16 हार मोहलाते आई, और मोहलातों के दोनों ओर आने जाने की रौस है तो 32 हार अपने पास रौसे आते। लेकिन एक मोटे रूप से कहें तो 8 रास्ते, ठीक मध्य नहर, नहर के दोनों ओर रोस, रोस के मध्य मंदिर, और दोनों ओर फिर आने जाने की रौस। लेकिन यहाँ पर भी इन मंदिरों ने पहली भूम में ही मिलान कर लिया, और इन नहर पर पहली भूम में ही छत आ गई। तो ये प्यारी शोभा। अब हम देखें निकुंज मोहल्ला। लगभग वैसे थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ भी घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, एक थम की हर 2 गली, मध्य बगीचा, फिर गोल चबूतरा, चबूतरे के मध्य कोट, कोट को घेर कर बैठक, बगीचे पर, गिलम पर। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, मंदिर, एक गली, थम की हार, इन्हीं पर दूसरी भूमि की छत पड़ती है। मंदिरों की 2 भूमि, इन थंबों की 2 भूमि, तो यहाँ पे एक गलियारा सा बनता हुआ इन कठेरों से लगकर इन चबूतरे पर शोभा देखे। तो हम आकाश मार्ग पे हैं, सुखपालों में हैं, तो इन निकुंज वन के इन चौबच्चे के दर्शन होते हुए, बेहद ही विशाल चौबच्चा होगा ये, 83 मंदिर की मोहलात है। तो उन चबूतरे की विशालता को महसूस करें, और उन चबूतरे के मध्य उन चौबच्चे की विशालता, ताल कहें, चौबच्चा कहें, उनसे ऊंचे उठते फव्वारे, घेर कर बगीचे, उनमें भी हिंडोले। और ये दर्शन हमें आसमान से उन सुखपालों में बैठकर भी होते हुए, और बड़ी वृद्धि में, लालदास माझी बड़ी वृद्धि में इन शोभा को चांदनी चौक करके भी वर्णन किया गया, क्योंकि खुली चांदनी यहाँ पर इन चबूतरे की खुली चांदनी आई है कि इन चौबच्चे को घेर कर उन सुंदर बैठकों में विराजे, घेर कर आए उन वृक्षों में हिंडोले ले। तो इसको खुली चांदनी, चांदनी चौक करके भी वर्णन किया गया। और यहाँ पर भी देखिए, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में रास्ते। ये देखिए कि मध्य चबूतरे की सुंदर शोभा, फिर बगीचों की नहरें, चबच्चे अपरंपार, एक एक बगीचे में भी अनंत नहरें, चबच्चे। फिर ये देखिए मंदिरों की भूम दर भूम, 2 भूमें, और चारों दिशाओं की, चारों कोनों की नहरें। नजदीक से देखिए हम नहर, नहर के दोनों ओर पाल कहे, रोस गए, उनके भी 3 हिस्से हो गए। ठीक मध्य मंदिर आ गए फूलों के, और उन मंदिरों के दाएं बाएं भी रोसे आ गई। तो 8 हो गई नहरें, 16 हो गए मंदिरों की हारें, और 32 हो गई ये आने जाने की रोसे। अब ये रास्तों का थोड़ा सा दृश्य हम ये देखें। नहर, रोस के 2 हिस्से, 3 हिस्से होते हुए फूलों के मंदिर, आने जाने का रास्ता, और दूसरी तरफ भी होगा, और पहली भूमि में ही नहर ढपती हुई। ये देखिए, तो ये कुंज निकुंज वनों के रास्ते कुछ इस तरह से। ये देखिए कि चारों दिशाओं में, चारों कोनों की ये रास्ते, एक एक मंदिर, हमको इस छोटे पिक्चर में ये मंदिरों की दीवार कितनी प्यारी लग रही है। तो महसूस करने का प्रयास करें कि उन मंदिरों की दीवार जब संपूर्ण फूलों पत्तियों की है, बेलों से है, तो क्या अनुभव शोभा, खुशबू का वो समा, कितनी प्यारी शोभा। फूलों की ही कमाड़, फूलों की ही चौखट, कुंडे सांकल, सब फूलों की, संपूर्ण चौपाई फूलों की, फूलों की ही देखिए सुंदर चांदनी, फूलों के कठेड़े होंगे, फूलों के थम, है ना, यहाँ पे वृक्षों, फूलों के वृक्ष थंब रूप में, फिर उनकी डालियां मिलान कर रही हैं। तो कितनी अनुपम शोभा। इन चारों दिशाओं में, चारों कोनों में आए इन रस्तों की शोभा, उन नहरों की शोभा, और पहली भूमि में नहरें ठपती हुई, और फूलों के मंदिर, दीवार फूलों की, दरवाजे फूलों के, तले किलम, ऊपर चंद्रमा, संपूर्ण शोभा, कुंडे सांकल बाजंत्र, संपूर्ण शोभा फूलों की, सिंहासन कुर्सियां, और आड़ी खड़ी नहरें कटने से
ये जो रास्ते कटने से, ये देखिए कि प्रत्येक कुंज और निकुंज से, चारों दिशाओं से, चारों कोनों से रास्ते हुए। अब ये रास्ते जब आपस में काटते हैं तो इन स्थान पर चौबच्चे की शोभा। अब उस चौबच्चे को महसूस करें, उस चौबच्चे को घेर कर चारों तरफ मंदिरों की हार। ये आड़ी खड़ी जब नहरें कटेंगी तो ठीक मध्य चौबच्चा, चौबच्चे को घेर कर जो रोस आ रही है, उस रोस पर भी दो भोग की फूलों की मोहलाते। और ये जो चौक बन रहे हैं, इन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष, दो भोग तीसरी चांदनी। बड़ो वन के वृक्ष, ये देखिए, बड़ो वन के वृक्ष, दो भोग तीसरी चांदनी, इनमें हिंडोले। और नीचे हम देखेंगे अति कोमल निर्मल रेती का पसारा, हीरे मानिक की तरह शोभायमान होती हुई रेती। रेती का एक एक कण मानो हीरा बिछे हैं, मोती बिछे हैं, मानिक बिछे हैं। और पहली ही भूमि में एकल छाया होती हुई। दूसरी भूमि में जाएंगे तो नीचे भी फूल है, ऊपर भी फूल है। रेती का एहसास हमें सिर्फ तले की भूमिका में। हम इन तनों से, वृक्षों से, मंदिरों की उन दीवालों से सीढ़ियां चढ़ के जब हम दूसरी भूमि पे आए तो नीचे भी फूल है, ऊपर भी फूल है, फूलों के मंदिर, फूलों की सुंदर चौक। और जहां पर नहर है वहां पर भी फूलों की छत आती हुई, वहां पर फूलों की रौस बनती। तो अनुपम शोभा और इन मेराबो तले सखियों का रमन। हिंडोले, फूलों के आभूषण, फूलों के ही बाजंत्र, आभूषण फूलों, वस्त्र फूलों के। और इन रमन रेती पर धनी संग दौड़ना। अति सुखदाई रेती, शोभा सारी फूलन की, चौखट कमाड़ी फूल द्वार, अंदर सिजिया फूलन की, चित हक करत बिहार। इन कुंज निकुंज मोहल्लातों में, उन मंदिरों में, उन रास्तों के दोनों ओर आए फूलों के उन मंदिरों में संपूर्ण शोभा फूलों की है। चौखट, किवाड़, दरवाजे भी फूलों से, फूलों से, बेलियों से, फलों से, कैसे प्यारी जुगत से एक सुंदर शोभा। अंदर सेजिया फूलन की, जो सुख सेजिया है पिया वास्ते, वो भी फूलों की। फूलों की ही गादी, फूलों का ही बिछोना, फूलों का ही तकिया, जहाँ शिरा जी श्यामा जी लीला विहार करते, चित हक करत विहार। कि फूलों के अति सुखदाई विशाल मंदिर में सुखदाई सेजिया, फूलों के अति सुखदाई नरम सेजिया, और उन पर युगल पिया विराजे हैं। और हम सब सखियां भी उनके संग। उन समय पिया के मुखारबिंद की शोभा, उनके वस्त्रों आभूषणों का नूर, वो दिव्य सुगंधी, कि उन मंदिरों की उन शोभा को महसूस करें। कि जब हम धाम धोला संग उन एक एक मंदिर में विहार करें, उनमें हिंडोले, सेजा, सिंहासन, कुर्सी, श्रृंगार की सब साजो सामग्री उन एक एक मंदिर में, सब साज इन मंदिरन में फूलन को विस्तार, सुगंध इन मंदिरन की सुजानक परवर्तिका। कुंज निकुंज के इन मंदिरों की सारी सज्जा, दीवालें हो, चौखट हो, कमाड़ी हो, अंदर जो सिंहासन कुर्सियां हैं, हिंडोले हैं, श्रृंगार की सामग्री है, सभी फूलों की, फूलों का ही विस्तार है। और इन मंदिरों की सुगंधी धाम धनी ही जानते हैं कि ये सुगंधी हमारे धाम धनी की।
क्योंकि जरा जरा उन्हीं के तो हृदय का व्यक्त स्वरूप। इन फूलन की सुगंध बहकत है सब ठोर, लहरा सुगंध सागर जो, इत सुख होगी नासिका जो। इन फूलों की खुशबू चारों ओर महक रही है, सुगंधी की लहरी सागर के समान। इन अखंड आनंद को ब्रह्म प्रियाओं की नासिका ही महसूस कर सकती है। इन कुंज निकुंज मोहलातों की शोभा, फूलों की वो सुंदर जुगती, रीति का नूर, बड़ों वन के एक एक वृक्ष का नूर, उनके तने उनकी डालियां जैसे अपरंपार ज्योति से झिलमिलाते, कि इन सुगंधि को इन सुखों को ब्रह्म प्रिया ही महसूस करती हैं। फिरते इन कुंजवन में हक हादिए देखिए जब, सुंदर स्वरूप धनिये का रूह अत सुख पावन। इन कुंज निकुंज वनों में श्री राज श्यामा जी को रमन करते देखिए। युगल पिया का मीठा दीदार कीजिए, नख से शिक युगल पिया का मीठा दीदार। उनके वस्त्र आभूषण भी फूलों से सुसज्जित होते हुए फूलों की सी महक लेते, कि धनी जी की हरित रंग की इजार, श्वेत रंग को जामा, कमर में कंचन रंग का पटका, आसमानी रंग की बिछोड़ी और शीश कमल पर विराजी पाव, डुगडुगी और फूलों की कलंकी। इजार का दीदार जामे में से, इजार पे जामे पे पटके पे पिछुरी पे, कि एक एक नग का जड़ाव, एक एक नग मानो फूल रूप में प्रकाशित होता, चेतनता सुगंधी अपरंपार शोभा। आभूषण भी फूलों से सुसज्जित। इन वनों में विहार करते समय आप शिरा जी का नख से शिक दीदार, श्री श्यामा जी की सिंध्या रंग चढ़ाव की साड़ी, नीली लाही को चरनिया श्याम रंग चढ़ाव की कंचन, अति नरम कोमल फूलों की मानो नकाशी साड़ी पर चढ़निया पर। एक एक आभूषण राखड़ी फूलों की, केड़ी स्थल पर विराजे हार, जैसे कोमल फूलों की सी महक ली। युगल पिया श्री राज श्यामा जी का मीठा दीदार, उन धाम की उन कुंजवन की दूरी अति कोमल रेती पर जब युगल पिया कदम आगे बढ़ाए, घुटनों तक पांव धंसते, हिंडोलों का आनंद। फिरते इन कुंजवन में हक हाथी देखिए जब, सुंदर स्वरूप धने का रूह अतसुख पावन। इन कुंज निकुंज मोहलातों में रमन करते श्रीराज श्यामा जी को देखिए। धाम धनी जी के सुंदर स्वरूप को देख के आत्माएं प्रसन्नता को प्राप्त होती है। कोई सखी संग राज के बाता करत बनाए, इत कोई श्रवणा देत है रहे ओरन के सुखदाय। कुंज निकुंज की अति सुंदर सुखदाई शोभा में आप पिया श्रीराज श्यामा जी संग हम धाम की सखियां, कि युगल पिया उन कुंज वन में विहार करते, उन रमन रेती में, उन फूलों के मंदिरों में, उन नहर किनारे, उन नहर में नौकायान, कि उनको विहार करते देखिए।
उनके सुंदर स्वरूप के दर्शन। और कोई सखी आप शिराजी श्यामा जी से मीठी मीठी बात करती हुई कि कोई सखी शिराजी के साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, तो कोई सखी श्रवण देकर उन बातों को सुनकर ही आनंद प्राप्त कर रही है। एक सखी का सुख सब सखियों का सुख। स्वलीला अद्वैत वहीदत की भूमिका। इस प्रकार उनकी बातें सब सखियों के लिए सुखदायी हो जाती हैं। इत चाल लटकनी चलत, फिरे रूहे आगे हक, राज रिझत दिन ऊपर, करे बख्शी आप माफक। आप शिराज शमा जी उन कुंजवन की अति नरम कोमल सुगंधित रेती पर चल रहे हैं। उनकी वो मीठी चाल और सखियां भी राजी के सामने लटकनी मटकनी चाल से चलती, जिसे देखकर राजी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने हृदय के अनुसार सुख देते हैं। इस चाल लटकनी चलत, फिरे रूहे आगे हा, राज सीजत दिन ऊपर, करे बख्शीश आप माफा। चौकिया माचिया फूलन के, बस्तर भूखन श्रृंगार, सास सभी फूलन का इत पहनर परवर देगा। कि फूलों के मंदिर, एक एक मंदिर की शोभा देखें तो एक एक मंदिर की शोभा पहले से अति सरस। कि मंदिर तो पहले मंदिर से भी सुंदर है। कोई सफेद फूलों से सजा है, मानो कोई लाल से, कोई नीले से, कोई पीले से, तो कोई अनंत रंगों के फूलों से, एक एक फूल में भी अनंत रंग। और इन मंदिरों की चौखट कमाड़ी पूरा साजो सामान फूलों का। चौकी माचिया भी फूलों की। चौकी माचिया भी एक तरह से सिंहासन के लिए थोड़ी सिंहासन नुमा सुंदर बैठक होती है। इस चौकी सिंहासन भी फूलों की। शिराजी के वस्त्र आभूषण संपूर्ण श्रृंगार सज्जा भी फूलों। तो उन फूलों के वस्त्र आभूषणों को महसूस करें, उन सुगंधि को, उन कोमलता को, उन नरमाई। रीति के एक कण के एक एक नूर, रूहे रमे कुंज वन में हक के जब संग, कोई बाता करी बनाए की क्यों कहीं जुबाई। कि सखियां कुंज वन में शिराजी के सन्मुख जब रमन करती हैं, तो धनी से नई नई बातें करके बातचीत करती है। उन सुख का वर्णन कैसे करे। कोई बाता करी बनाई की क्यों कहीं जुबाई। कई खिलौने कुंज वन में, इत पशु पंखी नहीं शुमार, मुजरे को आवी समे, कर सबे इत विहार। आप शिराजी श्यामा जी और सखियां जब कभी यहाँ विहार को आते हैं, तो धनी के लाडले खिलौने अर्थात पशु पक्षी यहाँ पर धनी के रिझावन खातिर, धनी चरणों में सिजदा की खातिर उमड़ते हुए। इन कुंजवन में कई खिलौने, यहाँ रहने वाले पशु पक्षियों का कोई शुमार नहीं, और धनी के अभिवादन दर्शन के लिए आते हुए और अनेक प्रकार से यहाँ विचरण करते हुए। तो इस प्रकार से कुंज निकुंज वनों की अलौकिक शोभा, कि नारंगी के दक्षिण से शुरू होकर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से, नूरबाग के दक्षिण से, अनवन के दक्षिण से, रूप दिशा के दक्षिण से, और यहाँ पश्चिम की चौगान से लगते हुए जवेरों की नहरों के साथ साथ कुछ को सरताल 24 मोहलात तो कुंजवंज के किनारे आया है लगते हुए ये अक्षरधाम तक इनका पसारा। दो भूम तीसी चांदनी एकल चांदनी। कि धनी की मेरे तो सब पर बराबर एकल चांदनी, लेकिन निकुंज वन एक चांदनी चौक की तरह खुली चांदनी, वहां पे वनों की छाया नहीं है।
तो चांदनी मार्ग से भी सुखपालों पे तख्तरवा पे बैठकर भी निकुंज वन के उन ताल के दर्शन, उन उछलते चबच्चों के दर्शन। तो आज हमने शोभा जानी कुंज निकुंज वनों की, संपूर्ण शोभा फूलों की। एक कुंज एक निकुंज, ये देखिए, निकुंज कुंज, निकुंज कुंज, ये मतलब क्रमशः शोभा आती है इनकी। कुंज निकुंज, कुंज आगे निकुंज आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 83 मंदिर, कुंज और निकुंज ये भी 83 मंदिर के। ये जहाँ आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं, यहाँ पर भी चौबच्चे की शोभा। निकुंज मोहलात, कुंज मोहलात, सॉरी, कुंज मोहलात। फूलों के मंदिर, थम की हार भी फूलों की, चबूतरे पर ताल, ताल को घेरकर फूलों की बैठक, सुंदर किलम फूलों की सी, चारों दिशाओं के द्वारों का नूर, चारों दिशाओं में रास्ते, चारों कोनों पे रास्ते। निकुंज मोहल्ला। मंदिर एक गली और भीतरी थम, ये भूम दर भूम दो भूमि आगे, भीतरी गली और इन चबूतरे पर छत नहीं आती, चांदनी से दर्शन होते हुए इन छह बच्चे, इनको चांदनी चौक करके भी वर्णित किया गया। एक रास्ते का नजदीक से वर्णन। कुंज निकुंज वन के वो सुंदर रास्ते, मंदिरों की शोभा, थोड़ी सी नजर वहां तक पहुंचे इस वास्ते ये पिक्चर्स। चौखट हो, दरवाजे हो, कमाड़ी हो, सीचा हो, चौकी, संदूक, संपूर्ण चौपाई फूलों की। आड़ी खड़ी जहाँ कट रही है, उनमें जो चौक बन रहे हैं, उन चौकों में बड़ो वन के वृक्ष, नीचे रेती, फूलों का श्रृंगार, फूलों के ही बाजन, उन्हें फूलों का श्रृंगार, और इन कुंज वन की रेती में सुंदर दौड़ लगाना। तो आज अपनी शोभा हुई कुंज निकुंज वनों की। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रश्नोत्तरी भी साथ में मिल जाएगी, और ये जो नक्शे यूज हुए हैं ये भी साथ में मिल जाएंगे। हाँ जी विजय दीदी। दीदी जो चौक में बड़ो वन के वृक्ष बताए हैं वो कहाँ पर बताए हैं ये? एक कुंज निकुंज जब आपस में नहरें करती हैं तो उनके मध्य तिकोने चौक बनते हैं ना, हाँ जी हाँ। उनमें उनमें बड़ो वन के वृक्ष हैं। तो कितने इनमें बड़ो वन के वृक्ष आए हैं? ये देखो, ये जो चौक बने इनमें बड़ो वन के वृक्ष हैं, दो दो मंदिर के अंतर से। अच्छा ठीक है। ये ना यहाँ नक्शे में नहीं है, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष है। अच्छा, तो वो दो दो घूम के हो गए ना? हाँ, दो दो भूम तीसरी चांदनी की। ये देखिए इस तरह से ये चौक कट रहा है, इधर से ये चौक कट रहा है, 83 मंदिर। तो एक एक चौक का हम्म। विस्तार हम देखेंगे काफी बड़ा होगा, उनमें दो दो मंदिर के अंतर से वृक्ष। दो हम्म। भूम तीसरी चांदनी। ठीक है सुंदर सा जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।